मैं अगर बातें करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो वहां पे 100% है कि हमको V1 लगाना है, ठीक है ना। लेकिन V1 लगेगा कैसे, V1 क्यों आएगा भाई, ये भी सवाल उठता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप लिखा है बोथ ऑफ यू लिखा है, आपको बोथ ऑफ देम लिखा है, आपको बोथ ऑफ अस लिखा है। तो बोथ का मतलब ये होता है बाबू, प्लूरल उसको हम मानते हैं, सिंगुलर उसको कभी नहीं मानते हैं। बोथ का मतलब दोनों होता है, जब हम बोथ बोलते हैं तो दोनों होता है, बोथ ऑफ यू तो आप दोनों होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि 100% यहाँ पर V1 का यूज किया जाएगा, ये आपको समझना है। तो बताइए, अगर मैंने इस तरह का सेंटेंस लिया है तो पहले थोड़ा सा मैं आपको हिंदी लिख दूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बोथ ऑफ यू आ जाए तो मैंने लिखा आपको आप दोनों, गौर कीजिएगा मैंने क्या लिखा है। आप बोथ ऑफ देम आ जाए तो मैंने लिखा वे दोनों, गौर कीजिएगा मैंने क्या लिखा है। तो ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। बोथ ऑफ अस का मतलब क्या होता है, हम दोनों होता है भाई। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, जो ये मैंने लिख दिया है तो इसके साथ आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसी वाली सब्जेक्ट ग्रुप में अगर आ जाता है पॉइंट, ऐसी वाली पॉइंट अगर सब्जेक्ट ग्रुप पे आ जाएगा तो भाई हमेशा याद रखना है कि इसके साथ तो V1 ही लगेगा, अदर तो लगेगा नहीं, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बातें करूं, ठीक है ना, एग्जाम्पल की बातें करूं, ठीक। अभी मैं आपको चल रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में लेके चल रहा हूं। गौर कीजिएगा, आ जाए क्या है कि आप दोनों, ठीक है ना, आ जाए क्या है कि आप दोनों स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, या कॉलेज की बातें कर लो भाई। थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने लिखा है कि आप दोनों, ठीक है ना, आप दोनों कॉलेज जाते हैं, आप दोनों कॉलेज जाते हैं, ठीक है ना, मैंने सबको लिखा है आप दोनों कॉलेज जाते हैं। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि आप दोनों का अंग्रेजी मैंने क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है बोथ ऑफ यू। यहां तक भाई डाउट क्लियर है। कॉलेज जाना, तो जाना क्या होता है, V1 क्या होगा, गो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस V1 है, प्लस अदर वर्ड, इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, गो टू कॉलेज लिख सकता हूँ भाई, क्या लिख सकता हूँ भाई, गो टू कॉलेज लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि इसी में अगर दूसरे एग्जाम्पल की बातें किया जाए कि तुम दोनों क्रिकेट खेलते हो, ऐसा बोलिए तुम दोनों क्रिकेट खेलते हो। यहां पर जब भी हिंदी में सेंटेंस आएगा तो ता है, ती है, ते है, ताहूं, ऐसी वाली पॉइंट आएगा। तो जब भी ऐसी वाली पॉइंट आता है तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें करते हैं, ना कि दूसरी टेंस की भी बातें करता हूं, ठीक है ना, गौर कीजिएगा। तो बोथ ऑफ यू गो टू कॉलेज लिखा है किसका, आप दोनों कॉलेज जाते हैं। अगर इसी में कहा जाए क्या कि तुम दोनों क्रिकेट खेलते हो, तो मान चलिए कि मैंने आपको लिखा है तुम दोनों, मैंने लिखा है तुम दोनों, ठीक है ना, गौर कीजिएगा, क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेल, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल, आप थोड़ा गौर कीजिएगा, ते है दोनों में आ रहा है, यहाँ पर ते है, यहाँ पर ते हो। जब भी आ जाए ऐसी बोली पॉइंट आ जाए, ता है, ती है, ते हो, ऐसी पॉइंट अगर आ जाए तो हमेशा लाइफ में याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, तुम दोनों क्रिकेट खेलते हो, तो बताइए तुम दोनों, तो मैंने क्या लिखा है भाई, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू मैंने लिखा है। और खेलना तो प्ले, और ये मैंने क्या लिखा भाई, प्ले क्रिकेट लिखा है, ठीक है ना, गौर कीजिएगा। अब इसी में अगर कहा जाए क्या कि थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसी में ये कहा जाए कि हम दोनों अंग्रेजी बोलते हैं। जैसे आपको मालूम है कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी तो पूरी दुनिया में बोली जाती है। आप कई सेक्टर में जाए तो वहां भी इंग्लिश की वैल्यू है भाई, आज के जमाना भी क्या है, इंग्लिश की वैल्यू है। एक थोड़ा गौर कीजिएगा, गांव देहात में भी कोई अगर स्कूल खोलता है या खोलते हैं तो वहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम ही खोला जाते हैं, हिंदी मीडियम बहुत कम नज़र आते हैं आज के ज़माने में। पहले आते थे नज़र, क्योंकि पहले इंग्लिश की इतनी वैल्यू थी नहीं इंडिया में 1835 से पहले, लेकिन 1835 के बाद जो है इंग्लिश की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन आज के ज़माने में तो और अक्सर वैल्यू ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। तो बच्चों थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं अगर बोलूं कि हम दोनों अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है ना, गौर कीजिएगा, हम दोनों अंग्रेजी बोलते हैं, अगर ऐसा पॉइंट आ जाए, गौर कीजिएगा, मैं लिखा हम दोनों, ठीक है ना, हम दोनों अंग्रेजी बोलते हैं, हम दोनों अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बताइए हम दोनों का अंग्रेजी मैंने क्या लिखा है, थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने लिखा बोथ ऑफ अस लिखा है, ठीक है ना। मैंने पहले भी कहा कि जब भी, अभी भी मैं बता रहा हूं, जब जब मैंने यूट्यूब पे मैंने वीडियो बना के डाला है
जैसे बौद्ध का जो भी क्लास चल रहा है तो उसमें आपको मैंने हर बार लिख दिया है कि बोथ ऑफ यू का हिंदी क्या होगा, बोथ ऑफ देम का हिंदी क्या होगा, बोथ ऑफ अस का हिंदी क्या होगा, हर बार मैंने लिखा है। तो यहां मैंने लिखा है क्या, बोथ ऑफ अस मतलब क्या, हम दोनों। तो हम दोनों क्या, मैंने आपको बताया था कि हम दोनों अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बताइए बोलना की क्या होगा भाई, स्पीक, और मैंने ये क्या लिखा भाई, इंग्लिश। मैंने क्या लिखा भाई, इंग्लिश लिखा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये क्या लगा हुआ है, ये V1 लगा हुआ है, ठीक है ना। आप यहां भी देख सकते हैं यहां पर क्या है, ये V1 लगा हुआ है। तो हमेशा बच्चों याद रखना है कि अगर बोथ ऑफ यू की बातें करेंगे, या मान चलिए कि बोथ ऑफ देम की बातें करेंगे, या मान चलिए कि बोथ ऑफ अस की बातें करेंगे, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो वहां V1 का यूज किया जाता है, ना कि V5 का यूज किया जाता है। ऐसा क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि बोथ का मतलब ही प्लूरल होता है। जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है, याद रखिएगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो 100% है कि वहां प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, ना कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो आज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा आपको मैंने पढ़ लिया था, और हर किसी टेंस में आपको ये क्लास अभी चलेगा, बोथ का इंग्लिश अभी चलता रहेगा, 100% मैं आपको बता देता हूं। और जब जब मैं बोथ का टॉपिक क्लास बाय क्लास जो अभी लेके मैं आ रहा हूं और लेकर आऊंगा, अभी आपको 100% मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं, आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे, आप मेरे क्लास करते रहेंगे, 100% आप इंग्लिश बोलना बहुत जल्द सीख जाएंगे, ये मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं। और मैं